यम, कहाँ हो? समक्ष आओ। मृत्यु के द्वार पे खड़े होकर मृत्यु को पुकारने वाले दुष्ट, कौन हो तुम? महाकाल का एक भक्त, काल के देव का काल। लौट जाओ दशानन। आ गए हम। मुझे लगा था कुबेर की भांति भाग जाओगे। यक्ष और यम में यही अंतर है। काल को ललकारने वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और महाकाल का वो भक्त जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, उससे काल को भयभीत होना चाहिए। मूर्खता मत कर रावण। ब्रह्मदेव के दिए वरदान का अनुचित लाभ मत उठा। उसी वरदान के अनुसार तुम मुझे मार नहीं सकते। सोचता हूं आज मृत्यु को ही मृत्यु दे दूं। यम, सावधान। रुक जाओ दशानन। आप धर्मराज हैं यम, भूल गए इसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं है। और रावण तुम मृत्यु को नहीं मार सकते, फिर भी यहां आए, चाहते क्या हो? बस इतना। मैं सबसे अभय हूं, परंतु नर से नहीं। वही अभय लेने आया हूं, अमृत। अमृत? अमृत नहीं मिल सकता। तुम अमृत के पात्र नहीं हो। जानता था। जाइए आप, परंतु मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरा निश्चय अटल है। जब तक मुझे अमृत नहीं मिल जाता,
मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हें अमृत पान कराने का अधिकार मुझे नहीं है रावण। वचन रहा, रावण का वचन। मैं उस अमृत का पान नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो आप अपना वरदान निष्फल कर देना। जो अमृत असुर प्रयास से भी ना पा सके, मैं उसे पाना चाहता हूं, अपने पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। अब आपके समक्ष केवल दो ही मार्ग हैं। या तो आप इस असुर को वो कलश दे दें, या फिर यहां मैं यम को व्यस्त रखकर सबको अमर कर दूं। उत्तम, अति उत्तम। वचन रहा, मैं इसका पान नहीं करूंगा। यह सर्वदा मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। नर का अभय नहीं दिया था ना ब्रह्मदेव? अब देखो, नर ले आओ या कोई और जाति उत्पन्न करो, जैसे ही मुझ पर प्रहार होगा, ये कलश टूटकर इसका अमृत मेरे लहू के साथ मिल जाएगा। इस तरह मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। अब रावण का कोई तोड़ नहीं। आकाश में घुलता यह हरा रंग इस बात का प्रतीक है कि राजकुमार गुरुकुल से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की वर्षों से प्रतीक्षा थी एक क्षण की, वो आ ही गया। प्रतीक्षा तो हमने भी की है, अपने पुत्रों के लौटने की, और अपने पति के मुख पर प्रसन्नता और उत्साह देखने की। 9 वर्ष आपकी आंखें यहां नहीं थी, इसलिए आप ठीक से सोई नहीं ना महाराज। बस मेरा राम आ जाए और आकर सीधा मेरी भुजाओं में समा जाए। महाराज, आपके पुत्र बड़े हो गए हैं, आपकी गोद में नहीं समाने वाले। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पुत्र दिखते कैसे हैं महाराज। ये निर्दयी समय कितने वेग से दौड़ता है ना। अपने नन्हे मुन्ने आंखों के तारे भेजे थे हमने गुरुकुल, और आज जो लौट कर आ रहे हैं वो अयोध्या की प्रजा की आंखों के सूर्य हैं। कितनी आशाएं, कितने दैत्व बंधे हैं राम से। आज के पश्चात राम का जीवन सदैव के लिए बदलने वाला है। क्या जाने नियति हमारे पुत्रों को किस ओर लेकर जाएगी। किंतु मैं महाराज, इस रंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राम सरयू पार करने के लिए नौका में बैठ चुका है और कुछ ही समय बाद अयोध्या के तट पर होगा। महाराज, मैं कौशल्या दीदी और सुमित्रा को बुलाकर लाती हूँ।
क्या हुआ महारानी? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? देवी गार्गी ने जो कहा वो सुनने के बाद एक माँ चिंतित कैसे ना हो महाराज। आप देवी गार्गी की कही हुई बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है महारानी सुनैना? हो सकता है उन्होंने जो कुछ कहा हो हंसी ठिठोली में कहा। हाँ, पर उन्होंने जो भी कहा सच ही तो कहा है ना महाराज। और वो बात कहीं ना कहीं मेरे मन में अटक गई है। क्या सीता के लिए योग्य वर मिल पाएगा? अवश्य मिले। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? हमारी पुत्री तो असाधारण है। इसी बात की तो चिंता है महाराज कि हमारी पुत्री असाधारण है। नदी कितनी भी बेगवती क्यों ना हो, यदि उसे उचित मार्ग ना मिले तो वो सागर तक ना पहुंचकर बीच में ही कहीं खो जाती है। हमें सीता के लिए उचित वर ढूंढना प्रारंभ कर देना चाहिए महाराज। किंतु उससे पूर्व हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि विवाह के लिए हमारी पुत्री सीता सज है या नहीं। तुम्हारे माता पिता को तो अवश्य तुम्हारी विवाह की चिंता हो रही होगी। विवाह योग्य जो हो गई हो तुम। विवाह के विषय में मैंने सोचा नहीं है माता गार्गी, पर यदि कन्या आत्मनिर्भर हो, सबल और योग्य हो, तो क्या उसे सच में विवाह नहीं करना चाहिए? यदि हम संसार के दृष्टिकोण को छोड़ दें, तो मेरे विचार से अगर एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, स्वयं का विकास करना है और संसार के निर्माण में श्रेष्ठ कदम उठाने हैं, तो उसका ब्रह्मचारिणी रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा माता, तो फिर संसार रचने वाले ब्रह्मा अविवाहित नहीं है? वो देव है, मैं मनुष्यों की बात कर रही हूँ सीता। मनुष्य का प्रेम दूर से तो एक सुंदर पुष्प की तरह दिखता है, लेकिन निकट जाने पर वो कांटे की तरह चुभ जाता है। विवाह एक बेड़ी है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। क्या तुम अपना अस्तित्व भूलकर किसी की दास्ता स्वीकार करने के लिए सज्ज हो? क्या तुम ऐसा जीवन जीने के लिए सज्ज हो जिसमें तुम्हारे सपने तो चूर चूर हो जाएंगे, किंतु तुम्हारे पति का सपना तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। उसकी इच्छा तुम्हारी इच्छा होगी। क्षमा चाहती हूँ माता गार्गी, पर जैसे आपने कहा कि दृष्टिकोण की बात है, तो मेरी दृष्टि में विवाह आस्था नहीं, आस्था है। एक ऐसा संबंध जहां दोनों को एक दूसरे के लिए सम्मान हो, समर्पण हो और समझ हो। एक ऐसा संबंध जहां दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना हो, दोनों एक दूसरे का बल हो, जहां दोनों एक दूसरे का व्यक्तित्व और अस्तित्व को विशाल करने का प्रयत्न करें। उस विवाह से सुंदर और मीठा और कुछ नहीं हो सकता माता गार्गी। जैसे शिव और पार्वती हैं, वो दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं, पर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जैसे लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण वो लक्ष्मी जो सदा विष्णु के चरणों में पड़ी रहती है, और जब विष्णु विश्राम करते हैं तो लक्ष्मी उनकी सेवा में तल्लीन रहती है। और विष्णु तो सदा भ्रमण कर रहे होते हैं संसार भर का। फिर से दृष्टिकोण की बात है। मेरी दृष्टि में ये दोनों की यात्रा है। यदि लक्ष्मी नारायण की सेवक होती तो क्या उनका नाम नारायण से पहले लिया जाता? लक्ष्मी का नारायण के चरणों में होना उनके सेवक का नहीं, विष्णु को जगाने का प्रतीक है। लक्ष्मी विष्णु को प्रेरणा देती है कि जागो और अपना कर्तव्य करो। वो विष्णु से अपने साथ का त्याग करती है।
ताकि विष्णु अपना अवतार लेकर संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। संसार की श्रेष्ठता बनाने में जितना हाथ विष्णु का है, उतना ही हाथ देवी लक्ष्मी का भी है माता। सत्य तो ये है कि ना तो लक्ष्मी के बिना नारायण पूरे हैं और ना ही नारायण के बिना लक्ष्मी। और मुझे विश्वास है कि मैं मुझे पूर्ण करने वाला अपना नारायण ढूंढ लूंगी। भैया, रथ पे चलते हैं। रथ में चले तो अयोध्या के सामीप्य का आनंद कैसे मिलेगा शत्रुघ्न? राम भैया केवल माता पिता के नहीं, सर्वप्रथम अयोध्या के हैं, अपनी प्रजा के हैं। आइए भैया, चलिए भैया। श्री रामचंद्र की सब भाई थकत हो ही सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। श्री रामचंद्र की, 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 श्री रामचंद्र की। राम, देखिए दीदी,
हमारा राम कितना बड़ा हो गया है। महाराज, रहने दो सुमित्रा, आज इन्हें मत रोको। आज एक राजा राजकुमारों से नहीं, एक पिता अपने पुत्रों से मिलने जा रहे हैं। राम, कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे बिना एक एक पल किस प्रकार बिताए हैं मैंने। अंततः तुम आ ही गए राम। राम, मेरे राम। जी पिताश्री, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से हमारी शिक्षा संपूर्ण हुई। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। भूल हो गई गुरुदेव, राम के स्वागत को इतना आतुर था कि किसी और पे दृष्टि गई नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है पुत्र। राम के मुखमंडल की आभा ही ऐसी है कि जो भी उसे देखता है सारे संसार को भूलकर उसी में खो जाता है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। अयोध्या वासियों, आपका राजकुमार लौट आया है, मेरा पुत्र रामचंद्र। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। राजकुमार। पिताश्री, मेरे भाई भी आपसे आशीर्वाद की प्रतीक्षा में है। मेरा पुत्र लक्ष्मण, आयुष्मान भव। मेरा सबसे छोटा पुत्र शत्रुघ्न। आयुष्मान भव। पिताश्री, भरत। मेरे प्रिय भरत, नमन पिताश्री। आयुष्मान भव। भरत आपके लिए कुछ भेंट लाया पिताश्री। क्या मैं कभी ऐसा भी दिखता था? जब हमने गुरुकुल के लिए प्रस्थान किया था तब अयोध्या से आपकी यही छवि हम सब अपने साथ मन में लेकर चले थे पिताश्री। देखिए, भरत ने उसे कैसे जीवंत कर दिया। मेरे पुत्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा है, ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं था। आशा करता हूं बाण भी उतने ही वेग से चलाते होंगे। जी पिताश्री। आइए राजसभा में चलते हैं। समस्त मंत्रिमंडल और सभासद अपने राजकुमारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। पिताश्री, अगर आज्ञा हो तो
पहले हम माताओं से मिल लें। माँ, आयुष्मान बाबा। देखिए मेरा राम कितना बड़ा हो गया है। अपने पिताश्री की भांति कीर्तिमान और वीर बनो पुत्र। मैं तो आप जैसा बनने का आशीर्वाद चाहता हूँ माँ सुमित्रा। मुझ जैसा? मुझ में ऐसा क्या है? वो जो किसी में नहीं। वीर और प्रसिद्ध योद्धा होना सरल है, किंतु तुम्हारी तरह धैर्यवान और प्रेम करने वाला होना बहुत कठिन। और ये बात मेरा राम जानता है। माँ, कल्पना में भी नहीं सोचा था कि तुम सब इतने बड़े हो जाओ। हमने अपने नन्हे नन्हे पुत्र गुरुकुल भेजे थे और देखिए सब इतने बड़े होकर लौटे हैं। सोचा था जैसे नन्हे मुन्ने भेजे थे वैसे ही वापस आएंगे। राम मेरे घर ही लगेगा और पूछेगा कि मेरा राजभोग कहाँ है। आज भी तो गले लगा ना माँ। वैसे मेरा राजभोग कहाँ है? सब बनाया है।